गुलाम हो आप? यस। क्या आपने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया था? मैंने पूरी तरह कोऑपरेट किया था, लेकिन तरह तरह के कमेंट्स हैं कि आप कंट्रोवर्शियल क्वीन हैं। नेक्स्ट कमेंट किसी ने किया, तेरे जैसे लोगों ने हरियाणा को बदनाम कर रखा है, पता है हरियाणवी को देश में गधा बोलते हैं। कुछ और भी उसने लैंग्वेज यूज किया, मैं बोल नहीं सकता। मुझे बड़ा फक्र था कुछ दिन पहले तक कि मैं हरियाणवी हूँ, बड़ा फक्र था। आज नहीं है कि मैं हरियाणवी हूँ। आज की तारीख में क्या है फिर आप? आंटी तुम भी सांसद बनना चाहती हो, ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा हो गई, शायद कोई पद मिल जाए तुम्हें। ये मेरे बेटे को जो मुझे आंटी बता रहा है, तो अपने इस बेटे को मैं आशीर्वाद देती हूँ जिंदगी में ये जरूर कुछ बने, ये कमेंट्स करने के अलावा। और किसी ने तो आपको यहाँ तक कह दिया कि ये अब अलका लांबा के नक्शे कदमों पर चल रही हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं जानती अलका लांबा कौन है। अपने साथ किसी को दिहाड़ी पर लेके गई थी, फोटो लेने के लिए बेस्ट मूवमेंट पर ली है, 150 फालतू दे देना, पोस्ट भी उसी ने की है या थाने से आप ही कर रही है? चिल्लाते थे रोज भेड़िया है भेड़िया है भेड़िया है, लेकिन जिस दिन सही भेड़िया है ना, कोई नहीं बचाने आया था। बेटियों के कंधों पर बंदूक रखकर क्यों राजनीति कर रही है, ये आपके लिए कहा है। उसी लोकतंत्र में, उसी सनातन धर्म में, जिस सनातन धर्म में मंदिरों की बात करी जाती है, हमें देवी का दर्जा दिया जाता है। पेमेंट आने तक ये चालू रखना, मोबाइल चेक करते रहना, क्रेडिट का मैसेज ना आ जाए तब तक ड्रामा पूरे जोश में चलना चाहिए। खास तौर से जो आपने तवज्जो दी कि आप स्पोर्ट्स में रही हैं, आपको पता है कि क्या कुछ होता है। yes. कोई आपका भी निजी एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? मेरा निजी एक्सपीरियंस ये है कि मुझे स्पोर्ट्स ही मैंने छोड़ दिया था। कुछ ऐसा मोमेंट आया था, मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दी थी। क्या आप कंफर्टेबल नहीं उस मूवमेंट के बारे में बात करने के लिए? नो। दुष्यंत कुमार ने लिखा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सोशल मीडिया ਤੇ ਕੱਲ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋਨੀਆ ਦੋਹਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋਨੀਆ ਦੋਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਦੋਹਨ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 MLAs उस हॉर्स ट्रेडिंग चो बचाए सीगे जिन्होंने शायद खरीद लिता जाता। सोनिया जी स्वागत है रोज़ाना स्पोक्समैन में आपका। हम जब आपकी तस्वीरें देख रहे थे सोशल मीडिया पे तो बड़ी बेचैनी थी वो तस्वीरें देखने के बाद, लेकिन तरह तरह के कमेंट्स हैं और सोशल मीडिया की भीड़ ने आपको ये कहा कि आप कंट्रोवर्शियल क्वीन हैं और आप कंट्रोवर्सीज़ को खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। देखिए इस समय जो सत्ताधारी पक्ष है सेंटर का स्पेशली, उनका सोशल मीडिया कह लीजिए, IT टीम कह लीजिए या अंध भक्तों की भीड़ कह लीजिए, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो जो चाहें वो फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, कोई भी कंट्रोवर्सी करने के लिए किसी को 3 दिन पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंट्रोवर्सी करने के लिए मैं घर बैठ के किसी को गाली दे दूँ, अपने आप कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मुझे 3 दिन धूप में पैदल 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 लोगों के साथ जाने की क्या ज़रूरत है, और मुझे उस जगह पे जाने की क्या ज़रूरत है जहाँ इतना खतरा है। तो कंट्रोवर्सीज जिसको ये कह रहे हैं कि मैं कंट्रोवर्शियल क्वीन हूँ या मैं जो भी कह लीजिए, तो मुझे लगता है उन लोगों को अपनी स्टेटमेंट्स करेक्ट करने की ज़रूरत है या अपने घर में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटी या औरत तो उनके भी घर में है। कब शुरू हुई, आपने ये सफ़र कब तय किया और कहाँ पे जाकर के आपको पुलिस ने हिरासत में लिया? देखिए 25 तारीख को हमारे यहाँ एक जींद ज़िले में खटखट टोल पड़ता है। खटखट टोल से मैंने अनाउंस किया था कि भी मैं 26 मतलब 25 को मैंने बोला था कि मैं 26 तारीख विच वॉज टुमोरो दैट डे कि मैं ये यात्रा शुरू करूँगी हिसार ज़िले के बास गांव के टोल से। और हमने शुरू भी किया। अगले दिन 26 तारीख को हमने शुरू करी दिल्ली के लिए यात्रा, जो कि महिला संसद के लिए हम लोग जाने वाले थे। ज़्यादातर इसमें जो लोग थे, जो साथ चलने वाले लोग थे, वो महिलाएं थी।
और उसके दिन पहला पड़ाव अगले दिन हमारा 26 तारीख को जो था वो महम चौबीसी का था। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से अगले दिन 27 को हमने अपनी यात्रा शुरू करी, जो कि सांपला में हमने कंप्लीट करी। दूसरे दिन का पड़ाव हमारा सांपला में था और 28 को हमने आगे सांपला से दिल्ली तक की दूरी तय करनी थी। आपको हमेशा जब भी देखा गया, आपको एक बोल्ड किरदार में देखा गया। आपके लिए माना जाता है कि आप डरती नहीं है, घबराती नहीं है और चुनौतियों के सीधा जाके आप उससे टकरा जाती हैं। कल आप भावुक हो गई, आंखों में आंसू थे और जिस तरीके से आपको धकेला गया बस के अंदर, वो एक अलग चेहरा था आपका। जब आप किसी लड़ाई को लड़ना शुरू करते हो या किसी भी तरीके से कोई आवाज़ उठाते हो, आप उठाते हो, आप एक उम्मीद में आवाज़ उठाते हो। या मैं कल की अगर स्पेसिफिक बात करूं, कल जब हम लोग सांपला से निकले सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास, जब हमने अपने जिस जगह पे हमारा स्टे था उस जगह से जब हमने आगे कंटिन्यू किया, तो मुझे पुलिस द्वारा बोला गया था कि आप कोऑपरेट कीजिएगा, आप जहाँ जाना चाहती हैं हम आपको जाने देंगे। एंड आई एश्योर्ड देम कि भाई हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम तो ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो हम तो कुछ ऐसा हथियार या कुछ भी ऐसा लेके नहीं चले हुए हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। हम पिछले 2 दिन भी हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकाले, आप हमें यहाँ जाने दें। बोले यहाँ तो शायद आप ना जा पाए। मैंने बोला भाई टीकरी बॉर्डर की तरफ आप मुझे जाने दें। तो पुलिस ने मुझे बोला कि आप हमें वहाँ तो शायद आप ना जाने दें, हम आपको जाने ना दें, क्योंकि हमारा जो एरिया है रोहतक का यहाँ से 500 मीटर पे ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा तो फिर आप कहाँ जाने दे सकते हैं। तो बात हुई कि मुझे सांपला में छोटू राम धाम है, वहाँ जाने दिया जा सकता है। तो मैंने उनसे वो परमिशन लेके भाई उन्होंने मुझे एश्योर किया आप वहाँ जा सकती हो। मैं अपने जितने भी कुछ लोग थे, क्योंकि एक टाइम था कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जो थोड़े बहुत लोग हमारे पास 150-200 लोग बचे थे, उनके साथ मैंने शुरू किया। और जैसे ही मैं उस जगह से बाहर निकली, हार्डली 100 मीटर पे ही हमें रोक लिया गया पुलिस द्वारा। और जब हम बातचीत ही कर रहे थे, देखिए जब आप यात्रा निकाल रहे हैं तो आप नारे तो लगाओगे भी, किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए जब निकाल रहे हो भी नारेबाजी तो होगी। क्या क्या नारे थे आपके? जो भी हम देखिए, हम जिस इंसाफ के लिए निकले थे, जिन लोगों के खिलाफ निकले थे, हम बेटी के लिए इंसाफ चाहते थे, भी बेटी इंसाफ मांग रही थी, ये हमारा नारा था। खट्टर सरकार ने बुरा किया है, हरियाणा में हमारी एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर आपको याद होगा, हमारी एक महिला कोच है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। खट्टर सरकार के खिलाफ हमारे नारे थे, मोदी सरकार के खिलाफ हमारे नारे थे, और किसी को तो हम कुछ नहीं कह रहे थे। तो हम वो करते करते वहाँ आए, हमें इमीडिएटली रोक लिया गया। जब बातचीत के दौरान एकदम से पुलिस कहती है इनको डिटेन करो, एंड सारा कुछ ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट कर दिया। और जब वहाँ पे हम लोग लड़ने की कोशिश कर रही हैं, महिलाएं कपड़े फाड़ दिए महिलाओं के, किसी के पीछे से फाड़ दिए, किसी के यहाँ से फाड़ दिए। मेरा तो चलिए छोड़िए, मतलब मैं तो आपको पता नहीं क्या नज़र आती हूँ भाई, आप मेरे तो पीछे ही पड़े रहते हो। उन बेचारियों का क्या कसूर था भाई? मैं बता भी नहीं सकती कि उनके कितने और किस हद तक कपड़े फाड़ दिए गए, चोटें लगी हुई हैं लेडीज़ को। एक महिला साथी हमारी बेहोश हो गई। और किसी को इंसानियत से ज़्यादा एक आदमी की तानाशाही करनी याद रही पुलिस को, प्रशासन को, लेकिन वो लेडी देखनी याद नहीं रही। तो भावुक ना हुए तो क्या करें, कहाँ तक आप लड़ोगे? वो पॉइंट ऐसा था, मेरे सामने एक इंसान, एक लेडी, मेरे लिए तो मुझे लगा कि शी इज़ नो मोर। उन्होंने बहुत देर तक रिएक्ट नहीं किया। आप क्या करेंगे? और वो ऐसा मोमेंट था जहाँ मुझे लगा कि हम एक बहुत गलत जगह पे शायद हमने रहना शुरू कर दिया है, या ये शायद देश सही में ही अब हमारे लिए नहीं बचा है। जिस तरह से सोनिया जी आप कहती हैं कि वहाँ पे एक महिला ने रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पे और आपको लगा कि शायद वो शी इज़ नो मोर, है ना? yes. अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हादसा हो जाता, क्या सोनिया अपने आप को सारी उम्र ताउम्र माफ़ कर पाती? मैं खुद को भी माफ़ नहीं करती,
क्या आपने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया था? क्योंकि पुलिस मैंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया था। आप मेरी वीडियोस में, लाइव वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह कोऑपरेट किया था, लेकिन शायद पुलिस को वो नहीं चाहिए था जो हमारे साथ तय किया था पुलिस ने, जो हमें बोला था पुलिस ने। मैं तो अपने प्रॉमिस के हिसाब से मूव कर रही थी। मैंने बोला ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे यहाँ तक जाने दें। मैंने पुलिस को ये भी बोला मुझे 400 यहाँ पे आप सामने पंचायत लगाने दें, मुझे आप नहीं भी भेज रहे हो, आप सुन सकते हो। उल्टा पुलिस ने वहाँ पे सारी चीज़ों को उग्रता का रूप दिया, पुलिस ने वो सारी चीज़ें भड़काई। क्या ज़रूरत थी? अगर हम शांति से बैठे थे, क्या पंचायत लगाना महिलाओं का इतनी बड़ी बात हो गई है कि उनको डिटेन करना ही ज़रूरी है, या उनको डालना, जेल में डालना ही ज़रूरी है? आप किसी की सेहत नहीं देख रहे हो, किसी का जिया मरा नहीं देख रहे हो। अगर वो लेडी कल उनको कुछ हो जाता, अगर वो नहीं रहती, खुद को तो शायद नहीं माफ़ करती मैं, लेकिन माफ़ मैं शायद उन लोगों को भी नहीं करती जो वहाँ थे, और उस आदमी को भी नहीं करती जिसने, जो इस सारी चीज़ का जिम्मेवार है, जो एक तानाशाही के चक्कर में, अपने घमंड के चक्कर में, जिसने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया। मैंने कुछ सोशल मीडिया से कमेंट्स लिए हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन पर रिएक्शन दो अपना। अपने साथ किसी को दिहाड़ी पर लेके गई थी, फोटो लेने के लिए बेस्ट मूवमेंट पर ली है, 150 फालतू दे देना, पोस्ट भी उसी ने की है या थाने से आप ही कर रही है? पहली बात, दिहाड़ी पे मजदूर बेचारे, जिस इंसान को दिहाड़ी करनी पड़ गई, क्या वो इंसान इतना पढ़ा लिखा होगा या इतना स्मार्ट होगा कि वो ऐसी वीडियोस या इस तरीके की चीज़ें कैप्चर करने में, जो कह रहे हैं बेस्ट मोमेंट्स कैप्चर करी गई हैं, माहिर होगा? दूसरी बात, बेस्ट मोमेंट्स खुशी में कैप्चर किए जाते हैं, दुख या गुस्से में कैप्चर नहीं किए जाते। पूरा वीडियो, पूरे इंसिडेंट का वीडियो लाइव है मेरी फेसबुक पे। तो लाइव में कौन सा मोमेंट कैप्चर होता है? Live is live. Everything is in front of everyone. There was nothing recorded. Yeah, it was live. You can check. You can go and you can check. आप हरियाणा से हैं, आपकी स्कूलिंग अम्बाला से हुई है? स्कूलिंग पूरी मेरी अम्बाला से नहीं हुई है, बट एक दो साल के लिए मैं अम्बाला रही हूँ। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा था क्योंकि नेक्स्ट कमेंट किसी ने किया, तेरे जैसे लोगों ने हरियाणा को बदनाम कर रखा है, पता है हरियाणवी को देश में गधा बोलते हैं, कुछ और भी उसने लैंग्वेज यूज किया, मैं बोल नहीं सकता। मुझे लगता है हमें गधा इन्हीं लोगों की वजह से अगर कोई बोलता होगा। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाती हूँ, टॉक शोज़ में जाती हूँ। मुझे बड़ा फ़ख्र था कुछ दिन पहले तक कि मैं हरियाणवी हूँ, बड़ा फ़ख्र था। आज नहीं है कि मैं हरियाणवी हूँ। आज की तारीख में क्या है फिर आप? मैं तो कुछ नहीं बची। मैं तो एक वो महिला हूँ जिसका अस्तित्व खराब करने के लिए, जिसे ख़त्म करने के लिए ये सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। महिला, ये वो लोग हैं जो शायद महिला को काम करते हुए, शायद सशक्त बनते हुए देख ही नहीं सकते, जो इस समय सत्ता में काबिज हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से अपने घरों में चले जाएं। जो इज़्ज़त हमें कुछ साल पहले समाज में, आपको पता है हरियाणा में महिला को उतनी छूट बहुत पहले नहीं होती थी जितनी आजकल हमें मिली है। और हम तो नाम खराब नहीं कर रहे हैं, कुछ चंद गुंडे ऐसे हैं जिनकी वजह से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये स्थिति आ गई है, और वो सारे लोग इस सरकार से संबंध रखते हैं। बेटियों के कंधों पर बंदूक रखकर क्यों राजनीति कर रही है, ये आपके लिए कहा है? इन भाई साहब को मैं एक बात कहना चाहूँगी। पहली बात, राजनीति की आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये बताइए, क्या आप किसी पार्टी को वोट नहीं करते हैं? जो ये भाई साहब पूछ रहे हैं, एवरीबडी वोट्स। किसी ना किसी पार्टी के लिए हर कोई वोट करता है, किसी ना किसी पार्टी के लिए कोई ना कोई थोड़ा बहुत काम करता है। इवन एक नॉर्मल आदमी जो अपने घर पे रहता है, जो सिर्फ वोट करता है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत काम करता है। तो क्या मैंने गिव अप कर दिया अपने सोशल राइट्स पे? क्या मैंने अपनी सामाजिक ज़िंदगी पे गिव अप कर दिया? अरे मूर्ख इंसान, ये देखो, मैं किसी भी पॉलिटिक्स से पहले मैं एक महिला पैदा हुई हूँ, और अगर मेरी सेफ्टी ही इंश्योर नहीं होगी, अगर मैं सेफ ही नहीं होंगी, अगर ऐसी बर्बरता पे अगर मैं ही नहीं बोलूँगी, कल को अगर मैं किसी जगह पे जाके मैं खुद बैठूंगी और मेरे साथ होगा कुछ, तो मैं किस
हक से किस जगह पे जाके मैं समाज में मुंह दिखाऊंगी और उनको बोलूंगी मेरे लिए खड़े हो। दूसरे ने लिखा है कि पेमेंट आने तक ये चालू रखना, मोबाइल चेक करते रहना, क्रेडिट का मैसेज ना आ जाए तब तक ड्रामा पूरे जोश में चलना चाहिए। मुझे लगता है ये भाई साहब अपना ही इंसिडेंट बता रहे हैं, इनको ही पेमेंट आनी होगी कोई, मुझे किसी की इस तरीके की पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा उछल कूद करेगी पार्टी उतने ऊंचे पद देती है, ये नेता लोग भी हैं। मैं ऑलरेडी किसी पार्टी के अपनी एज में बहुत ऊंचे पद पे हूँ और जो मुझे इस उम्र में मिल सकता था मैक्सिमम मिला हुआ है, मुझे इस उछल कूद से पहले ही मिला हुआ है, तो मुझे आगे और की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ी नौटंकी क्या होगी कि प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके इशारे पे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। उन्हीं प्रधानमंत्री को मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जिन प्रधानमंत्री की ये बात कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र में, उसी सनातन धर्म में, जिस सनातन धर्म में मंदिरों की बात करी जाती है, हमें देवी का दर्जा दिया जाता है। हम वहाँ लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं, दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं, काली के रूप में पूजी जाती हैं, और 9 दिन हमारे पैर धो के पिए जाते हैं। क्यों ये इस मंदिर की बात करने वाले लोग ये भूल गए हैं, हम भी उसी जगह से आते हैं, वही देवी हैं, वही हार्ड मास की देवी हैं जिन्हें ये 9वें दिन पैर धो के, जिनका पानी भी शायद पीते हैं। अब क्या हो गया हमें? अब क्यों हम रोडों पे निकाल दिए? अब हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है कि आप लोगों को हमारे में देवी नजर आना बंद हो गया है? शर्म करनी चाहिए इन लोगों को पूछने से पहले। और इनको मैं एक बात पूछती हूँ, इनके घर की महिला के साथ अगर ऐसा होगा तब भी ये इतनी घटिया बातें करेंगे क्या? तब भी ऐसी बातें बोलेंगे? या इन लोगों ने ठेकेदारी ले ली है घटिया लोगों की, गंदे लोगों की ठेकेदारी करने की? अपनी घर की माँ बहन बेटियों के बारे में सोचें। घर में औरत सबके है, और शायद वही आदमी ऐसी बात कर सकता है जिसके लिए फीमेल की कोई इज्जत नहीं है, औरत की कोई इज्जत नहीं है। किसी और ने लिखा, कौन सोनिया दुल्हन, जानता भी है कोई इन्हें? काहे एनर्जी ना खराब कर रही हैं, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। मैं चाहती भी नहीं मुझे कोई जाने, मेरा मोटिव ही नहीं है कि मुझे कोई जाने। मेरा मोटिव बीइंग अ फीमेल, मेरी महिला साथियों के लिए खड़ा होने का था, क्योंकि मैं खुद औरत पैदा हुई हूँ और मुझे पता है कि वो जो बात कर रही हैं वो क्या बात कर रही हैं, वो कितना सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैंने खेला है, मुझे पता है कि वो सही बोल रहे हैं। इसलिए ये आवाज़ उनके हक में है, मुझे ज़रूरत नहीं है अपने आप को जनवाने की। चीज़ के ऊपर खास तौर से जो आपने तवज्जो दी कि आप स्पोर्ट्स में रही हैं, आपको पता है कि क्या कुछ होता है। Yes. कोई आपका भी निजी एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? मेरा निजी एक्सपीरियंस ये है कि मुझे स्पोर्ट्स ही मैंने छोड़ दिया था। मैंने जब कुछ ऐसा मूवमेंट आया था, मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दी थी। क्या आप कंफर्टेबल नहीं उस मूवमेंट के बारे में बात करने के लिए? नो, बिकॉज ये जो लोग हैं वो शायद उसको भी पब्लिसिटी बताते हैं। आखिरी, आंटी तुम भी सांसद बनना चाहती हो, ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा हो गई, शायद कोई पद मिल जाए तुम्हें। ये ओवर एक्टिंग बता रहे हैं आपका साथ जो कुछ भी ये मेरे बेटे को जो मुझे आंटी बता रहा है, मैं अपने बेटे को एक जवाब देना चाहूँगी। बेटा, सांसद वांसद, मैं ऑलरेडी एक पक्ष में नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, तो अपने इस बेटे को मैं आशीर्वाद देती हूँ ज़िंदगी में ये ज़रूर कुछ बने, ये कमेंट्स करने के अलावा। एक आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी जब आपने संदीप सिंह जब ध्वजारोहण करने आ रहे थे तो आपने जाकर के रोक दिया था उन्हें। उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई और उन सब चीज़ों को भी जोड़ करके बार बार आपके ऊपर सुनिए ये बार बार ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हाँ, और किसी ने तो आपको यहाँ तक कह दिया कि ये अब अलका लांबा के नक्शे कदमों पर चल रही हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं जानती अलका लांबा कौन है, वन थिंग। दूसरी बात, मेरी खापों की एक कॉल थी जो कि साफ साफ डीजीपी को लेटर लिख के दी गई थी, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप शायद
पेपर्स में भी उठा के देख सकते हैं। मेरी खापों ने एक बात कही थी, ऐसा घटिया आदमी जो पवित्र नहीं है, जिस पे एक महिला ने शरेआम, हमारी एक बहन ने आके बताया कि किस तरीके से झूठ बोल के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बहाने से एक मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे अपने घर बुलाया, कमरे में बंद करके उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ जोर जबरदस्ती छेड़छाड़ करने की कोशिश करी और उसके साथ हाथापाई करी, उसे थप्पड़ मारा। जब ये बात मेरे समाज में गई, मेरे जहाँ मैं जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ खापें बहुत समाज में काम करती हैं। खापों का एक आह्वान था, ये आदमी झंडा नहीं फहराना चाहिए। तो मैं अपनी खाप की तरफ से आई थी और मुझे इस बात का ज़रा अफसोस नहीं है कि मैंने ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी या मैंने ये आवाज़ क्यों उठाई। Whatever I did that day was right, और मैंने ये आवाज़ उठा के शायद अपने आप को जिंदा घोषित किया है। ये जो लोग ये इस तरीके की बातें करते हैं, इन लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगा, जब इनकी बहनों के शरेआम चलतियों के चुन्नी मंबर खुशने लग जाएंगे। उस दिन ये रोएंगे, बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना, चिल्लाते थे रोज़ भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया है, लेकिन जिस दिन सही भेड़िया है ना, कोई नहीं बचाने आया था। तो उस दिन शायद इनके लिए शायद कोई नहीं खड़ा होगा। गुलाम हो आप किसकी? जिस तरीके से आपके साथ जो भी बर्ताव हुआ वहाँ पे, आपको लगता है गुलाम हो आप? यस, हम तानाशाही के गुलाम होते हुए जा रहे हैं। हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद मैंने नहीं देखा जब हमारा देश गुलाम था, लेकिन पढ़ा बहुत कुछ है। इतना बुरा तो महिला के साथ तब भी नहीं होता था जितना आज हो रहा है। लगातार मैं 6-7 महीने से सिर्फ इसी बात पे मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियन या मुझे पॉलिटिक्स करनी होती, आई हैव endless issues to talk about, but I specifically talk about females. सिर्फ मैं उसी के बारे में हर रोज बात करती हूँ। और आपको एक और बात बताऊँ, मैं जिस स्टेट से आती हूँ, इट्स अ शेम टू से कि जो ये सरकार, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट कहती है, इस बीजेपी सरकार की, हरियाणा में महिलाएं सबसे ज़्यादा इस देश में असुरक्षित हैं, सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं। सो दिस इज़ अ सेम फॉर मी। महिला होने के नाते से मैं उसी के लिए काम करना चाहती हूँ। जब हम 50% हैं इस देश में, तो हमें बराबर का हक क्यों नहीं है? हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? एक आदमी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही जो घटिया चंद लोग जो अपने आप को, अपने मर्दानापन को, अपने आदमी होने के उसको इतना आजमाते हैं कि ये इस हद तक आ जाते हैं कि उल्टी सीधी लैंग्वेज शरेआम यूज़ करते हैं, इन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपसे ज़्यादा नामर्द कोई नहीं हो सकता। मर्द बेटी की इज्जत करता है, वो अच्छी हो बुरी हो, औरत औरत होती है, बेशक वो कोई भी हो। सो दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋਨੀਆ ਦੁਹਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰਫ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ जो पैदल जा रही ਸੀਗੀਆਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ।